हरे कृष्णा। वेलकम टू पार्ट 2 कॉन्करिंग माइंड विद भगवत गीता। अब ये मत पूछ रहा भाई क्यों करो माइंड कॉन्कर। देखो, फर्स्ट पार्ट वाज रियली ऑसम। इतना ज़्यादा लोगों को मज़ा आया है फर्स्ट पार्ट में। मुझे इंस्टाग्राम्स पे भी अच्छे से डीएम्स आए कि फर्स्ट पार्ट में जो श्लोक्स डिस्कस किए हैं वो हम ढूंढते हैं, कभी कभी लोग ढूंढते हैं। मैंने वो श्लोक्स ऑलरेडी पॉइंट आउट करके रखे हैं सो दैट कि आपको ढूंढना ना पड़े। भगवत गीता मैं तो कहूँगा कि पूरी पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं ऐसे पॉइंट्स अभी आपको दिखा रहा हूँ कि जो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है अभी के सिनारियो में। सो दिस इज़ पार्ट 2 कॉन्करिंग माइंड विद भगवत गीता। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आज भी बनाए आपके लिए, एंड पार्ट 1 देख लिया है तो आपका स्वागत है पार्ट 2 में कॉन्करिंग माइंड विद भगवत गीता। अभ्यास न तु कौन्तेय, निरंतर आप भी अभ्यास कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट श्लोका भी डिस्कस वॉज एक योगी को कैसा होना चाहिए, और इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे, मन को जीतना और उसके परिणाम। व्हाट कृष्णा सेज, जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। जितात्मना, जीतात्मन यानी जिसने मन को जीत लिया है। जीत आत्मना। प्रशांतस्य, जो शांत है, प्रशांत यानी कि शांत है जो। परमात्मा समाहिता, परमात्मा तो मिल गए, समाहिता। देखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये कृष्णा कह रहा है कि जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, जिसने मन को जीत लिया, जो शांत है, उसको परमात्मा तो वैसे ही मिल गए। आगे कृष्णा से शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। शीत उष्ण, शीत यानी सर्दी, उष्ण यानी गर्मी, सुख दुखेशु, शीत उष्ण सुख दुखेशु, सुख और दुख, शीत हो या उष्ण हो यानी सर्दी हो या गर्मी हो, सुख हो या दुख हो, तथा मान अपमानयो, मान हो या अपमान हो। सो कृष्णा ने ये सब कंडीशंस दे दी कि मान हो, अपमान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर एक मनुष्य या एक इंसान अगर सभी परिस्थिति में स्टेबल रहता है तो उसने मन को जीत लिया है। और जिसने मन को जीत लिया उसे भगवान वैसे ही मिल गए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भगवत गीता पढ़ने से आप एकदम ही माइंड को ऐसा ही कंट्रोल कर लोगे। दैट वाज नॉट पॉसिबल, अर्जुन भी नहीं कर पाया था। इसीलिए हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। अभ्यास से न तू कौन्तेय वैराग्य न च गुह्यति। सारे वीडियोस मेरे ऐसे लिंक हैं कि अगर आपने सेकंड वीडियो नहीं देखा तो इसमें हमने ये श्लोक डिस्कस किया था। सो ये जो साधु और संत है, उनको देख के आप कैसा अनुभव करते हैं? ओहो, गुरुदेव है, इनमें भगवान बसते हैं, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि वो निरंतर प्रयास करते हैं जिससे मन को जीता जाए। उनका खुद का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, सरेंडर हो जाते हैं पूरी तरह से। बिल्कुल ऐसे ही अर्जुन ने भी सरेंडर किया था कृष्णा से। तो अर्जुन ने फाइनली सरेंडर होते हुए कृष्णा को कहा, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 7, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन कह रहे, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। कार्पण्य दोषो यानी कृपणता, कृपणता यानी जो दारिद्रता होती है, उसे हम दारिद्रता भी कह सकते हैं। अर्जुन कह रहा था कृष्णा से, क्या कह रहा है? कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। कार्पण्य दोषो यानी कृपणता के कारण मेरे अंदर दोष आ गए। अर्जुन कृष्ण से ये कह रहे, पृच्छामि त्वाम, पृच्छामि यानी कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता यानी मेरा जो चित्त है, मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो मूड हो गई है। मूड वो कहता है ना कि बैलेंस्ड नहीं है। आगे अर्जुन से यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। यत् श्रेयम, आपका श्रेय, श्रेय यानी कि आप जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, मेरे लिए जो भी अच्छा है, श्रेय यानी जो मेरे लिए अच्छा है, श्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो मेरे लिए अच्छा है,
आप कृपा करके मुझे बताइए, मैं अपने आप को आपका शिष्य स्वीकार करता हूँ। जब अर्जुन ने ये फाइनल सरेंडर किया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयम श्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये हो गया भैया फाइनल सरेंडर, फाइनल वाला सरेंडर, यानी कि अब कृष्णा मैं म्यूट हो जाऊंगा कि आप मुझे सॉल्यूशन दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये हो गया, मतलब ऐसा सरेंडर होना चाहिए। ये फाइनल सरेंडर अर्जुन ने किया। अच्छा, अर्जुन ने सरेंडर क्यों किया? अर्जुन ने सरेंडर इसलिए किया कि अर्जुन ने चैप्टर 1 में श्लोक नंबर 28 में उसकी जो कंडीशन थी, उसकी जो परिस्थिति थी वो टाइम, तो अर्जुन ने वो समझाया था कृष्णा को कि ये क्या हो रहा है कृष्णा। और लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन श्लोका। अर्जुन ने कृष्ण से कहा दृष्ट्वा मेमम स्वजनम कृष्णा, यानी मैं देख रहा हूँ, दृष्ट्वा मैं देख रहा हूँ, स्वजनम, स्वजनम यानी मेरे ही लोग, मेरे ही रिश्तेदार, स्वजनम कृष्णा यानी कि कृष्ण से कह रहे युयुत्सु समुपस्थितम, युयुत्सु यानी कि युद्ध करने आए हैं, मेरे ही रिश्तेदार मुझसे युद्ध करने आए हैं, समुपस्थितम मेरे सामने उपस्थित है सब। अब आपके सामने आपके ही रिश्तेदार, आपके ही फैमिली वाले जो आ जाए अगर युद्ध करने, तो कैसी कंडीशन हो जाएगी, कैसी परिस्थिति हो जाएगी। वैसी परिस्थिति अर्जुन की है। तो उससे समझ नहीं आ रहा कि मैं लड़ूं या क्या करूं, बिकॉज अब फैमिली के सामने थोड़ी ना कोई लड़ सकता है, बट अब भगवान भी है हमारे साथ। तो कृष्णा ने उसका भी सॉल्यूशन दिया था, जिससे कि अर्जुन को ऐसा लगे कि युद्ध करने में ही भलाई है। तो आगे क्या हुआ, अर्जुन से सिद्धंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, सिद्धंती मम गात्राणि मेरे शरीर के अंग जो है वो काँप रहे हैं। आपके ही रिश्तेदार आपसे लड़ने आ जाए, बैटल फील्ड में आ जाए, तो आप भी काँपने लगोगे। मुखम च परिशुष्यति, मेरा जो गला है वो भी सूख रहा है कृष्णा। तो अर्जुन की कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है कि मैं लड़ भी नहीं सकता और मुझे लड़ना भी है। तो उसके बीच का जो कन्फ्यूजन था, उसमें ही सारी गीता कृष्णा ने कह दी। अब ऐसी कंडीशन है अर्जुन की कि गला सूख रहा है, रोम हर्षश्च जायते, यानी उसके रोंगटे भी खड़े हो रहे। आगे श्लोक में उसने बताया था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके हाथ से गांडीव खिसक रहा है पसीने के कारण। मतलब हैंड में वो स्वेट नहीं आता, जब आप नर्वस हो जाते हो तो अब कितना ज़्यादा आपको वो डिप्रेशन या एनजाइटी पूरा हो जाता है कि फियर ऑफ फाइटिंग। अगर रिश्तेदारी सामने आ जाए तो वो कैसे मीन्स फाइट करेगा। तो अर्जुन के साथ ऐसा ही हो रहा है अभी। तो वो कहाँ पर था अर्जुन, एंड कृष्णा, अब कृष्णा नोज एवरीथिंग। आगे कृष्णा ने उसको सॉल्यूशन देते हुए एज अ गुरु क्या कहा, लेट्स सी। नाउ कृष्णा की बारी है बोलने की। सो कृष्णा को आया गुस्सा, मतलब वैसे वाला गुस्सा नहीं, रिवेंज वाला नहीं, एज अ गुरु। एज अ गुरु व्हेन अर्जुन सरेंडर एज अ स्टूडेंट, फाइनली जब हमने देखा कि अर्जुन ने फाइनल सरेंडर कर दिया, अब कृष्णा गुरु है। और गुरु का काम क्या होता है, अपने स्टूडेंट को बेस्ट बनाए। उसके लिए वो डांट भी सकते हैं, उसके लिए वो मार भी सकते हैं। सो कृष्णा को आया गुस्सा, तो कृष्णा ने भी डांट दिया। कृष्णा क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 3, क्लेब्यमास्मागमापार्थ नित्यत्व उपपद्यते। ये कृष्णा ने डांट दिया अर्जुन को। क्लेब्यम, क्लेब्यम यानी ये नपुंसक की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो अर्जुन। अब क्षत्रिय होके अगर किसी के हाथ से युद्ध के टाइम ही शस्त्र छूट जाए और वो डिप्रेशन में चला जाए, तो कृष्णा एज अ गुरु उसका रोल क्या, उनका रोल क्या था कि अर्जुन को क्विकली मोटिवेट करे। वो युद्ध भूमि में ऑलरेडी युद्ध चालू है, उसके बीच में कृष्णा इज मोटिवेटिंग अर्जुन। तो ये था कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मीन्स एक गुरु जो होता है उसका रोल क्या होता है। अब कृष्णा को ऐसे कोई शांति से बैठने तो नहीं मिला कि शांति से बैठ के चलो भाई बात करते हैं अर्जुन से, उसको मोटिवेट करता हूँ। इन द बैटल फील्ड कृष्णा ने उसको मोटिवेट किया अर्जुन को। क्या कहा, क्लेब्यम मास्मा गमा पार्थम। क्लेब्यम यानी ये नपुंसक की तरह बिहेव मत करो अर्जुन। आगे कृष्णा से
शूद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ये कृष्णा ने कह दिया कि आप तुम्हारा हृदय एकदम दुर्बल हो गया है अर्जुन, ये दुर्बल की तरह क्यों बात कर रहे हो तुम मुझसे। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, उत्तिष्ठ यानी कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कृष्णा ने डांट दिया कि खड़े हो जाओ अर्जुन। पर वहाँ परिस्थिति कैसी है, एकदम गंभीर। यानी कि अब अगर आपको कोई टीचर या सर हो तो वो डांट देगा आपको, तो आप कैसे साइलेंट हो जाओगे ना एकदम से कि ओके। तो ऐसा हो गया अब अर्जुन। अब बारी है कृष्णा की बोलने की, तो कृष्णा एज ए गुरु नहीं छोड़ेंगे। तो गुरु का होना इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही मन का चंचल होना, काम वासनाएं का आना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, सबकी लाइफ में होता है। तो गुरु का काम क्या है, जैसे ही ट्रैक से ऐसे उतर गए, गुरु वापस पकड़ के क्या कर देंगे, ट्रैक पे रख देंगे, सीधा चलो इधर उधर नहीं देख रहा, सीधा चलो। अब ऐसा ही गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका फॉल्स ईगो एटीट्यूड को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। अब सबको समान भाव से देखना इस कॉल्ड योगी। हमने योगी के बारे में बहुत ज़्यादा देखा पार्ट 2 में। कृष्णा आगे से कि कैसा हमारे मन को होना चाहिए और कैसे हम एक योगी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो कृष्णा सेज इन चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 18, विद्या विनये संपन्ने ब्राह्मणो गविहस्तिना शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। क्या करें, विद्या से विनय आता है, विद्या विनये संपन्ने, विद्या से विनय यानी विनम्रता, बीइंग पोलाइट और बीइंग हम्बल, इसे हम विनम्रता कहते हैं। अब कृष्णा ने क्या कहा, विद्या विनय संपन्ने, विनम्रता। अगर आप में विनम्रता आ गई तो विनम्रता से क्या होगा, आपको ज्ञान आएगा कि आप यू विल बी मोर साइलेंट, यू विल बी अ गुड लिसनर। अगर कोई आपको कुछ समझा रहा है, यू डोंट नीड टू आर्ग्यू इन फ्रंट ऑफ देम, पहले उसको सुन तो लो एक बार। गुड लिसनर पहले बनना चाहिए। कृष्णा ने फर्स्ट अध्याय में कुछ नहीं बोला, क्यों? कृष्णा ने पहले सुना। तो पूरा अध्याय जो था फर्स्ट गीता का सार जो है, उसमें सिर्फ अर्जुन ही बोल रहे। कृष्णा इज़ अ गुड लिसनर। गुड लिसनर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप अटेंशन से किसी का बोलना सुन रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। लाइक कृष्णा सेज, विनम्रता से सारा ज्ञान आता है। विद्या विनय ये संपन्न, ब्राह्मण हो गवि हस्तिना, ब्राह्मण हो यानी ब्राह्मण हो, गवि यानी गाय हो, हस्तिना यानी हाथी हो, ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो। सुनी चैव स्वपा केच, आगे कृष्णा क्या करे, सुनी चैव स्वपा केच, सुनी यानी डॉग, स्वपा केच यानी कुत्ते को मार के खाने वाला, कुत्ता हो या कुत्ते को मार के खाने वाला हो। आगे कृष्णा से पंडित समदर्शिना, समदर्शिना यानी समान भाव से, समान दृष्टि से देखना। कृष्णा ने क्या क्या कहा, ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या कुत्ते को मारकर खाने वाला हो, जो सबको समान दृष्टि से देखता है वही क्या है, योगी। ये पूरा क्लियर कर दिया कृष्णा ने कि ऐसे होना चाहिए योगी। तो हमने लास्ट वीडियो में भी पार्ट 1 में भी देखा था कि जैसे दिया हवा के बिना नहीं हिलता, योगी भी ऐसे नहीं हिलते। सो अभी आगे पार्ट 3 में बहुत मज़ा आने वाला है। अर्जुन को खड़ा कर देंगे कृष्णा एकदम से। उससे पहले हम एरोगेंस के बारे में देखेंगे कि क्या होता है जब अहंकार और फॉल्स ईगो, एटीट्यूड, अभिमान किसी को आ जाता है। तो बहुत पावरफुल सॉल्यूशन दिया है कृष्णा ने। चलिए मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट सब्सक्राइब और लाइक कर दो, फ्रेंड्स को बता दो कि ये जो है कोई टाइम पास नहीं चल रहा है, एकदम क्विक सॉल्यूशंस मिल रहा है आपको भी कि ये श्लोक्स में कृष्णा ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, वही डिस्कस करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं। स्टोरी के जैसा देखना है हमें कि एक स्टोरी बन रही है हमारे दिमाग में कि ओके ये होगा, इसका सॉल्यूशन ये है, दैट्स इट। मैं भी आपको ऐसा ट्राई करूँगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ऐसे इस श्लोक को ब्रेक डाउन करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको क्विकली पता चल जाए कि क्या कहना चाह रहे कृष्णा। सो शेयर कर दो और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई टाइम पास नहीं होगा, सीधी बात, नो बकवास। हरे कृष्णा।